चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि अपना वीडियो का सेकेंड पार्ट है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। लास्ट जितने भी हमने टेबल्स देखे थे, ट्रायड्स देखे थे, उन सभी में क्या एक चीज कॉमन था कि सारे जो थे वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थे, और ये जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर पे डिजाइन किया हुआ है, जिसमें कितने हैं, जिसमें 7 पीरियड्स दिए हुए हैं और 18 ग्रुप्स हैं। हर एक पीरियड के में कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 2 है, 8 है, 8 है, 18 है, 32 है, बाकी जो है वो 7th में जितने बच गए वो बाकी वहां पे हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये फर्स्ट ग्रुप की बात है, फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड रेस्ट जितने भी थे वो 7th में रखे गए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को इसमें ठीक किया गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल का प्रॉब्लम था, उसको क्या किया गया कि उसको अल्कली मेटल के ऊपर रखा गया, मतलब अल्कली मेटल के साथ नहीं रखा गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का कि कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या क्या कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या असर होता है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ के किसमें आके इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में ऐड होंगे। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो क्या होगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। टॉप टू डाउन जाने में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करें और फिर अपन देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब अपन देखते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अपन देख रहे हैं कि वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। पता है ये बात आपको? अच्छा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होना चाहता है तो वो कैसे कंबाइन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन देके या लेके। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूज और गेन। क्यों लूज और गेन? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्यों देता या लेता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑक्टेट अगर पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो उस एटम की क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं वापस बता दूं कि क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, या ऑक्टेट लिखिए यहाँ पे, ऑर्बिट नहीं ऑक्टेट लिखना चाहिए। इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी कैसा होता है, वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ता है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो, कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन इट्स शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन इट डिक्रीजेज टू 0। और अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो फिर नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, सो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो कोई बदलाव नहीं होंगे, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हर एक शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होगा, 1 to 4 पहले इंक्रीज होगा और फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहां तक कॉपी करें, फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख रहे हैं कि साइज ऑफ एटम। तो देखिए जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, सॉरी साइज आपका डिक्रीज होते। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज आपका डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? तो इसका रीजन है, तो इसका रीजन आपको लिखना है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे नेट इफेक्टिव चार्ज, नेट इफेक्टिव क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। नेट इफेक्टिव चार्ज मतलब क्या होता है, तो नेट इफेक्टिव चार्ज किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, नेट इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज। और अगर नेट इफेक्टिव चार्ज उसका इंक्रीज हो गया, कैसे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है।
जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस का नेट पॉजिटिव चार्ज वो भी बढ़ जाएगा। और नेट पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भी वहां पे ज्यादा होते जा रहे हैं, मतलब निगेटिव वाला भी ज्यादा है, पॉजिटिव वाला भी ज्यादा है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये साइज क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते जाएगा। और साइज यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि उसका साइज जो है सो रिड्यूस हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है? तो डिक्रीज होता है। रीजन आपको समझ में आ गया? तो रीजन आप लिखिएगा कि नेट इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron increases. Due to this size becomes compact. ठीक है, क्या लिखेंगे? साइज क्या हो गया कि साइज रिड्यूस होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि लेफ्ट टू राइट जाने में। लेकिन अगर मैं जाऊं टॉप टू बॉटम, तो देखो टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है कि उसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या लिखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे एक क्या होगा? एक नया सेल ऐड होते जाएगा। तो लिखेंगे while moving from top to bottom a new shell is added and the force of attraction between outermost electron and nucleus decreases। ठीक है, इसको समझा देता हूं मैं कि क्या होगा कि देखो यहां पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक और सेल ऐड हो गया और यहाँ पे कि जैसे जैसे सेल ऐड होते जाएगा इसका साइज बड़ा होते जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आपको पता है कि ये कौन सा फोर्स यहाँ पे लगता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मतलब दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? कम लगेगा। तो डिस्टेंस, नया सेल आ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। किसका डिस्टेंस बढ़ गया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ गया। और इन दोनों का डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो आप क्या बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेज, हेंस साइज इंक्रीजेज। ठीक है, हेंस साइज इंक्रीजेज। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका नेट इफेक्टिव चार्ज भी बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे डोमिनेट करेगा ये फैक्टर। ठीक है, तो ये वो भी वहां पे हो रहा है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव ये है, और इसका इफेक्ट ज्यादा है और इसके इफेक्ट ज्यादा होने के कारण क्या होगा? साइज यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि साइज पे क्या फर्क पड़ता है और क्यों पड़ता है। ठीक है, तो कॉपी करें, फिर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं अब कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और ये कैसे वैरी होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो देखिए, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन तो इज कॉल्ड इट्स मेटेलिक कैरेक्टर। कि
कि लूज करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो मुझे बताओ कि अगर साइज कम छोटा हो जाए, साइज छोटा हो जाए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो क्या आसानी से लूज कर पाएगा? नहीं। तो मैं बोलूं कि जैसे जैसे साइज छोटा होते जाएगा, कॉम्पैक्ट होते जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। और अभी अभी आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो साइज अगर डिक्रीज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीज कर रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम में सोचते हैं कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो वैसे वैसे आपकी साइज इंक्रीज होती जाती है, एटम की साइज इंक्रीज होती जाएगी, तो क्या होगा? न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आसानी से वो लूज कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये देखो एक यहाँ पे है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा है। बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि यहां से निकालना आसान है? तो जवाब है कि यहां से निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है और इसकी दूरी बहुत कम है, तो ये इसको ज्यादा जोर से होल्ड करके रखेगा। तो जैसे जैसे मैं बोलूं कि साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे इसको जोड़ के देखिए इन बातों को। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है ये आप अपने मन से लिख दोगे। फिर से मैं समझा देता हूं आपको कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्यों डिक्रीज होता है, राइट और टॉप टू बॉटम जाने में क्यों इंक्रीज होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप होता है, साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होना इसका मतलब है कि ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड करके रखा है, और होल्ड करके रखा है तो आप आसानी से लूज नहीं करवा सकते। मतलब आसानी से लूज नहीं करवाना मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो जैसे जैसे आप उधर जा रहे हो साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो हो गया मेटेलिक कैरेक्टर। जस्ट इसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होगा? तो इसका उल्टा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? इसका साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पुट करना आसान है। तो आसान है तो मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम जाने में देखो क्या होगा कि साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम होते जा रहा है। तो अगर आप उसमें पुट करोगे तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो उसको खींच नहीं पाएगा। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है? ये डिक्रीज होगा। मेटेलिक के उल्टा चलेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, रीजन भी लिखिए। यहां पे मैंने रीजन नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको लिख लें। ओके, सो वीडियो के इस पार्ट में हमने क्या क्या कंप्लीट किया? हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया, और इस तरीके से हमने ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।